जय हिंद, जय भारत। मैं अंकित बंसल आपके अपने YouTube चैनल MLD क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे साथियों, MLD क्लासेज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभी नया नया आरंभ हुआ एक YouTube चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पर अभी मैं अंकित बंसल आपको रीजनिंग और पॉलिटी की क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो क्लासेज हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लासेज हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस क्लास में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ रीजनिंग की। और रीजनिंग में एक टॉपिक कैलेंडर में कंप्लीट करा चुका हूँ और दूसरा टॉपिक क्लॉक टाइप बैच चल रहा है और उसके कुछ एक टाइप पिछली वीडियो में मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आज हम जानेंगे अगले टाइप को, क्लॉक के अगले टाइप को। तो मेरा निवेदन है आपसे कि वीडियो के अंत तक एक बारी बने रहिएगा। अगली बारी मुझे ये बात कहने की आपसे आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा मेरा भरोसा है, विश्वास है। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की। और नेक्स्ट टाइप है कि आपको एक एंगल दिया गया होगा और टाइम पूछेगा। क्या दिया गया होगा? आपको एंगल दिया होगा और आपसे क्या पूछ लेगा? टाइम पूछ लेगा। और उस कड़ी में पहले टाइप की बात कर रहा हूं, टू फाइंड द टाइम ऑफ 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करना। पहला है इसमें 0 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करना। बड़ा ही प्यारा सा टाइप है दोस्तों, तो जरा देखिएगा और बड़े ही प्यारे तरीके से कराने का प्रयास भी किया जाएगा। तो 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण, तो कुछ एक बातें लिख रहा हूं यहां पर। ऐसा क्यों है उसको भी हम प्रूव करेंगे। वो बात क्या है दोस्तों? 0 डिग्री का कोण माना जाता है, या यूं कहूं कि बनता है 1 घंटे में एक बार। 1 घंटे में एक बार ऐसा समय होता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित होती हैं, आच्छादित होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। 0 डिग्री को हम ये भी कहते हैं अतिव्यापित होना, आच्छादित होना, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होना। 1 घंटे में ऐसा समय एक बार आता है। तो वहीं 12 घंटे में ये समय 11 बार आता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? तो मैं ये भी बताऊंगा। 12 घंटे में 11 बार, यानी कि 11 से 1 के बीच में, 11 से 12, 12 से 1, इन 2 घंटे में ऐसा केवल एक बार होता है, ठीक 12 बजे। कैसे होता है वो भी अभी हम प्रूव करेंगे, आप देखते जाइएगा। तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है भैया? 22 बार बनता है। यहां से एक प्रश्न बन जाता है कई बारी, और वो प्रश्न ये बन जाता है कि सोमवार सुबह 8 बजे से, प्रश्न क्या बन जाता है दोस्त? सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार शाम 8 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? तो एक प्रश्न यहां से ये भी बन जाता है। तो सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार शाम 8 बजे तक, तो अपन जब इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा ऐसे करते हैं कि सोमवार 8 AM से मंगलवार 8 AM, ये 24 घंटे हो गए आपके पास। फिर मंगलवार 8 AM से मंगलवार 8 PM, तो
तो यहां से यहां तक आपके पास कितने घंटे हैं? 24 घंटे। और यहां से यहां तक कितने हैं? 12 घंटे। मैंने आपको बताया 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। तो यहां से कितना हुआ? 22। और 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। तो 22 प्लस 11 कितना हो जाएगा बेटा? 33 बार, 33 टाइम। तो सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार शाम 8 बजे तक 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? 33 बार बनेगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आई होगी। क्यों? यहां से सीधा, इस बात से सीधे ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मैंने आपको समय बताया कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में केवल एक बार बनता है। इन 2 घंटे में ऐसा केवल कितनी बार होता है बेटा? एक बार होता है। तो कैसे होता है इसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब अगली बात करेंगे, यानी कि इस 0 डिग्री के समय को हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे 60/11 से गुणा। कैसे करेंगे अभी देखते हैं, ठीक है। तो किससे गुणा करेंगे बेटा? हम गुणा करेंगे 60/11 से। समय में किससे गुणा करेंगे? एक टाइम दिया गया होगा उसमें 60/11 से गुणा करेंगे तो हमें एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा। सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। किससे गुणा करना चाहिए? 60/11 से। 60 मिनट, टोटल घंटे आप घड़ी में देखते हैं 12 होते हैं। 12 घंटे हैं तो ऊपर हमने मिनट ली 60, 1 घंटे की, और नीचे रिमेनिंग घंटे लिए 11। ठीक है दोस्त, तो मिनट और घंटे दोनों का कैलकुलेशन किया 60/11 का। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो पहला क्वेश्चन मैं यहां अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो पहला प्रश्न ये है, 3 से 4 बजे के मध्य, 3 से 4 बजे के मध्य वह समय ज्ञात कीजिए, वह समय ज्ञात करें जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बने। ज्ञात करें जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपसे बोला 3 से 4, तो मैंने आपको क्या बताया? आपको क्या पता लगाना है? 3 to 4 में 0 डिग्री का एंगल फाइंड करना है मेरे प्यारे साथियों। कोई बात नहीं, कर लेंगे, बड़ी आसानी से कर लेंगे। मैंने आपको बताया था इनिशियल टाइम में किसका गुणा करना है? 60/11 का गुणा करना है। यहां पर इनिशियल टाइम क्या है? 3। तो 3 गुणा 60/11, तो ये हो जाएगी वैल्यू 180/11। और इस 180/11 को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो होगा 16 सही 4/11। तो मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया 3:16 सही 4/11 मिनट। यानी कि वो एग्जैक्ट समय क्या होगा? 3:16 सही 4/11 मिनट होगा जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 3 से 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा। उम्मीद कर रहा हूं बात आपको बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से अब समझ में आ गई हो। अब मैं आपको बता रहा था, मैंने कहा कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में केवल ऐसा एक बार होता है। कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, 11 से 12 के बीच क्या पूछना है हमें? 0 डिग्री एंगल पूछना है। पूरी बात नहीं लिख रहे हैं। 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री फाइंड करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 11 इंटू 60/11, 11 से 11 कट गया तो ये आ गया आपका 60 मिनट। तो अब आप एक बात बताइए, इसको मैं क्या लिखूंगा? ये यही तो आया 11:60। और 11:60 का मतलब क्या होता है? 12 बजना। यही तो होता है ना इसका। 11 से 12 के बीच में क्या समय आया? 12 बजे आया। अब 12 से 1 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? 12 से 1 का देखते हैं। 12 to 1, 0 डिग्री एंगल। तो देखिए जरा, 12 गुणा 60/11, 12 गुणा 60/11। अब आप इसको देखिएगा तो क्या आएगा आपका आंसर, आपकी समझ में आ जाएगा।
तो आपको ये आंसर मिलेगा, देखिए 12×72 720/11 और 11×66। अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 11×66 होगा तो ये 60 मिनट से ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो केवल कौन सा समय है, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में केवल 12 बजे है जब 0 डिग्री का कोण बनता है। बात समझ में आई दोस्तों, बात समझ में आई ना। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात भी आपकी समझ में बेहतर तरीके से आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं और एक और प्रश्न जानने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है 6 से 7 के बीच। अगला प्रश्न है 6 से 7 के मध्य 0 डिग्री का। तो फटाफट से इसका आंसर देने का प्रयास करें आप सभी लोग, जल्दी से दें। जल्दी से दें, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जानबूझ के रुका हूं। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए देख लेते हैं। अपन को क्या करना था, 6×60/11। इससे आसान तरीके बता नहीं सकता, हो नहीं सकते। 6×60/11 आपने किया तो हो जाता 360/11 और 11 का इसमें भाग दूंगा तो 32 सही 8/11 और आंसर हो गया 6:32 सही 8/11। 6:32 सही 8/11। बेहद ही आसान है, एकदम आसान है। एक और प्रश्न लिख लेता हूं, एक और प्रश्न लिख लेता हूं। 4 से 5 के बीच। फटाफट से आंसर दीजिए, 4 से 5 के बीच 0 डिग्री कितनी बार बनेगा और कब बनेगा, जल्दी से आंसर दें। चलिए देख लेते हैं कितने लोगों ने सही किया, आप मिलाइएगा। 4×60/11 240/11 और इसको कैलकुलेट करूंगा 21 सही 9/11। कितना आ जाएगा, 21 सही 9/11। तो आंसर अपना हो गया 4:21 सही 9/11। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आप सभी लोगों के समझ में बेहतर तरीके से आ गई होगी। इसमें अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए 9 से 10 के बीच अगला प्रश्न मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक आध प्रश्न की प्रैक्टिस सिर्फ जानबूझ के करा रहा हूँ। तो 9 से 10 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, आपको ये फाइंड करना है। फटाफट से देखेंगे अपन, जल्दी से देखेंगे। तो आप क्या करेंगे, 9 से 10 वाली कंडीशन में वही वाला काम, 9×60/11। तो ये हो जाएगा आपका 540/11 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 49 सही 1/11। तो आंसर हो गया 9:49 सही 1/11। तो ये वाली बात अब आपकी समझ में आ गई होगी, कई सारे प्रश्न मैं यहाँ पर करा चुका हूँ। अब इसके अगले टाइप पर जो मैंने शुरुआत किया था उन प्रश्नों को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ। मैं कुछ प्रश्न लिख रहा हूँ, सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक। ध्यान से देखिएगा, सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। सॉरी,
सुबह 5 से शाम के 7 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको इसको कैलकुलेट करना है। अभी समझाया हूँ, बहुत प्यार से बेहतर तरीके से समझाया हूँ। चलिए एक बारी थोड़ा सा समय लेता हूँ, आप लोग मुझे इसका उत्तर दीजिए, फिर मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ और आप चेक कीजिएगा कितने लोगों ने सही किया और कितने लोगों ने गलत किया। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, यहीं पर रोक लीजिएगा, तब तक मैं इस प्रश्न का आंसर आपको देता हूँ। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे 5 AM से 5 PM तक जाएंगे और फिर 5 PM से 7 PM तक। तो यहां से यहां तक की जब दूरी तय करेंगे 5 AM से 5 PM तक की, तो ये हो जाएगा 12 घंटे का समय। और यहां से यहां तक की दूरी जब तय करेंगे तो ये समय हो जाएगा दोस्तों 2 घंटे का। मैंने बताया था कि 12 घंटे में कितनी बार होता है, 11 बार, और 2 घंटे में 2 बार। तो 11 + 2 तो कितनी बार हो गया, 13 टाइम, 13 बार। मेरी बात समझ में आ गई? कितना आसान सा प्रश्न था और आसानी से इसको कर सकते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब आपको कोई डाउट और कोई गलती अब आप नहीं करेंगे। एक और प्रश्न लिखता हूं और बड़े ध्यान से देखिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न है, मंगलवार मंगलवार सुबह 7 बजे से बुधवार, मंगलवार सुबह 7 बजे से बुधवार शाम 9 बजे तक शाम 9 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? मंगलवार सुबह 7 बजे से बुधवार शाम 9 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? बेहद आसान सा प्रश्न है, आपको वही कैलकुलेशन करनी है जो मैं आपको बताया हूं। कैसे करनी है बेटा? वो कैलकुलेशन आपको करनी है मंगलवार मंगलवार 7 AM से हम बुधवार 7 AM तक गए। से कहां तक आए हम? बुधवार 7 AM। ठीक है जी, 7 से 7 पहुंचे। अब बुधवार में आपको शाम के 9 बजे तक जाना है, तो हम इस बुधवार में पहले गए शाम के 7 बजे तक, 7 PM। तो देखो यहां से यहां तक जब चले तो हमने 24 घंटे पूरे किए। ठीक है दोस्तों, साथ 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 ही लेके चल रहा हूं, क्यों? अब यहां से यहां तक गए तो हमने 12 घंटे कंप्लीट कर लिए हैं। कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसा लिखा जाता है। अब बुधवार में शाम के 7 बजे तक हम जा चुके हैं, हमें शाम के 9 बजे तक जाना है, तो एक और स्टेप चलेंगे। बुधवार 9 PM का, तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई 2 घंटे की। अब हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि 24 घंटे में कितनी बारी बनता है, 22 बारी बनता है। तो इसका 22 प्लस का साइन 12 घंटे में 11 बार, प्लस का साइन 1 घंटे में 1 बार, तो 2 घंटे में 2 बार। इन सब को जोड़ूंगा और मेरा प्रश्न का उत्तर एक लाइन में आ जाएगा 35 टाइम, 35 बार। तो अगर इस तरीके से इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करोगे या करोगे तो प्रश्न का उत्तर हमेशा सही आएगा। अगर आपने कैलकुलेशन करते वक्त ये जल्दबाजी करने की कोशिश की कि जल्दी से गिन लिए कि यहाँ से वहाँ से वहाँ, घंटे ज़बरदस्ती गिने, तो फिर आप कैलकुलेशन गड़बड़ कर सकते हो। 24 घंटे में तोड़ो, टूट रहा है तो 12 में टूट रहा है तो 12 में तोड़ो, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम बच रहा है उस टाइम को आप साथ लेकर चलो। अगर ऐसा करोगे तो आपके प्रश्न का उत्तर 100 नहीं 1000% सही आएगा। अब एक और प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। बुधवार सुबह बुधवार सुबह 7 बजे से दोपहर तक
0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और करने का प्रयास कीजिएगा। 1 मिनट का समय जानबूझकर ले रहा हूं क्योंकि प्रश्न बड़ा प्यारा है, ऐसे प्रश्न कम देखने को मिलेंगे आपको। तो ये प्रश्न आपके सामने है, बुधवार सुबह 7 बजे से दोपहर तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो देखिएगा इसने बोला बुधवार सुबह 7 बजे तक से, तो हमको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। 7 से हम आए 8 तक, 1 घंटा हुआ, 1 बार बना। 8 से हम गए 9 तक, 1 घंटा 1 बार। 9 से 10 तक गए, 1 घंटा 1 बार। 10 से 11 तक गए, 1 घंटा 1 बार। ध्यान से देखिएगा। 11 से 12 तक गए तो ये 12 बजे जो है ना यहां पर बनेगा 1 बार। कितने बजे? ठीक 12 बजे तक, क्योंकि इसने बोला दोपहर तक। अगर यही प्रश्न, ये कितना हो गया, 3 और 2 5 बार, कितने टाइम बनेगा? 5 बार। प्रश्न की लैंग्वेज को देखिएगा, बुधवार सुबह 7 बजे से दोपहर तक। अगर यही प्रश्न होता, अगर इस प्रश्न को ऐसे पूछता, बुधवार सुबह 7 बजे से दोपहर के बीच में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि यहां पर प्रश्न क्या क्या शब्द हुआ? मिड में, बीच में, तक नहीं, बीच में। तो ये जो 11 से 12 वाला है ना, ये वाला नहीं बनता फिर यहां पर। तो इसका आंसर अपन क्या करते हैं, इसका आंसर करते कितनी बार? 4 बार। कैसे करते? इसका आंसर करते 7 से 8 1 बार, 8 से 9 1 बार, 9 से 10 1 बार, 10 से 11 1 बार, और 11 से 12 की हम काउंट ही नहीं करते, क्योंकि यहां पर हम क्या करते, बनेगा नहीं, क्योंकि बीच वाली बात की है। तो कितनी बार होता है? इसका आंसर 4 बार होता, अगर ये बात बीच की होती। लेकिन ये बात कहां तक की है? तक की है। ये विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और आज की क्लास में मैंने आपके साथ ये वाला टाइप जो है वो कंप्लीट कर लिया है। यानी कि इस टाइप में अब कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे अगली क्लास में, एक क्लास एक टाइप। ठीक है, मैं समय नहीं देख रहा हूँ, केवल क्लास के टाइप को देख रहा हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादातर अधिकतर चीज़ें समझ में आए और आसानी से समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास भी बेहतर लगी होगी। ऐसी ही बेहतर क्लास के लिए मेरे साथ बने रहें MLD क्लासेज पर। और बाकी आप जानते हैं कि मुझे ढेर सारा प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, और प्यारे प्यारे कमेंट भी मुझ तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।